दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S24 का। वीडियो थोड़ी सी लेट आ गई क्योंकि आईज की सर्जरी हुई थी मेरी, मैंने आपको बताया, जिस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट है। बट हाँ, बहुत दमदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि आप लोगों ने शायद अभी तक वीडियोस देख ली होंगी और लोगों की और यूट्यूबर्स की, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ आपसे। स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे, पहली बात प्राइस के अकॉर्डिंग भी कंपैरिजन करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी के टाइम पे क्या S25 लेना बेटर है जो अभी आया, या फिर S24 अगर आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा प्राइस के हिसाब से भी और हर चीज़ के हिसाब से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में ओवरऑल ये भी बता दूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसके अंदर अच्छे स्पेक्स आपको मिलते हैं अच्छे प्राइस के अंदर। लेकिन जो फोन खरीदना होगा वो डिसीजन पूरी तरह से आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस के अंदर आपको हेडसेट मिल जाएगा, उसके बाद एक यूएसबी केबल मिल जाएगी, सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल सकती है, दैट्स ऑल। यानी कि बॉक्स में सिर्फ इतना ही है, कोई प्रोटेक्टिव केस आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई अडेप्टर आपको दिया जाने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस में। चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.2 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दोनों ही स्मार्टफोन में 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और दोनों ही स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं कि S25 के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है प्रो स्केलर इंजन एआई। एक्चुअली ये क्या चीज़ है वो आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये क्या करता है, आपकी जो वीडियोस होंगी या टेक्स्ट वगैरह होंगे डिस्प्ले पे, उनको थोड़ा शार्प करके थोड़ा सा इनहेंस करके दिखाएगा, दैट्स ऑल। और ज़्यादा कोई डिफरेंस दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया गया है, यहाँ तक कि साइज के अंदर भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है भाई। और ये जो मैं प्रो स्केलर इंजन आपको बता रहा हूँ, ये एआई के थ्रू आपकी इमेजेस को या फिर आपका जो टेक्स्ट होगा या वीडियोस वगैरह प्ले हो रही होंगी डिस्प्ले पे, उनको थोड़ा सा शार्प कर देगा सिर्फ, और उनकी ब्राइटनेस वगैरह इनहेंस करके आपको दिखाएगा ताकि अच्छा आपको लगे देखने में, दैट्स ऑल। अगर आप लोग सिर्फ S24 को देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। दोनों अगर बराबर में रखें तो थोड़ा डिफरेंस आपको दिख सकता है, बट इतना कोई मेजर अपडेट इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि क्या चेंजेस किए हैं, ना के बराबर ही चेंज है, बस वो एआई वाला जो प्रो स्केलर है वो डाल दिया गया है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई भी और चेंजेस इसमें देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। S25 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, 3 नैनोमीटर बेस एक प्रोसेसर है। जबकि S24 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने के लिए मिलेगा, ये एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। बात करें दोनों के एंतुतु स्कोर्स की, तो जो हमारा S25 है उसका एंतुतु स्कोर आपको मिलेगा लगभग 30 लाख प्लस, और जो आपको मिलेगा S24 उसका एंतुतु स्कोर होगा लगभग 17 लाख प्लस, ठीक है। दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस तो देखिए देखने के लिए डेफिनेटली आपको मिलेगा एंतुतु स्कोर्स के अंदर, लेकिन 8 Gen 3 भी बुरा प्रोसेसर बिल्कुल नहीं है। 8 एलिट को तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो तो लेटेस्ट वाला है ही है, वो तो सुपीरियर है इस टाइम, अच्छी परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली देगा ही देगा। लेकिन जो 8 Gen 3 है वो सेकंड लास्ट है ऊपर से, और वो बिल्कुल बेस्ट है, मतलब बुरा बिल्कुल कहीं से भी नहीं है भाई। दोनों कंपैरिजन करोगे तो 8 एलिट आगे निकल ही जाएगा क्योंकि वो लेटेस्ट वाला चल रहा है इस टाइम स्नैपड्रैगन का। लेकिन अगर आप 8 Gen 3 को देखोगे इंडिविजुअल तो वो बुरा कहीं से कहीं तक नहीं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस डेफिनेटली निकाल के देगा। बट यहाँ पे विनर निकल जाता है स्नैपड्रैगन 8 एलिट यानी कि S25, क्योंकि वो बेटर प्रोसेसर के साथ में देखने के लिए मिल जाता है आपको। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे S25 के बारे में। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा One UI 7 बेस्ड एंड्रॉइड 15, जो कि 7 साल के OS अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। बात करें S24 की, इसमें One UI 6.1 बेस्ड एंड्रॉइड 14 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें भी 7 साल के OS अपडेट मिलेंगे और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इसमें ही मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि जो आपका S25 आएगा वो आउट ऑफ द बॉक्स 15 के साथ में आएगा, लेकिन जो S24 है वो आउट ऑफ द बॉक्स 14 के साथ में आएगा। लेकिन आते के साथ ही आपके हाथ में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो अपग्रेड मांग लेगा एंड्रॉइड 15 का। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो फोन है ना दोनों, मतलब S24 है वो 1 साल कम अपडेट देगा आपको, दैट्स ऑल। दोनों 7-7 साल के देंगे, अगर आपने ले ली तो 7 साल चलेंगे, बट जो S24 है वो 1 साल कम अपडेट देगा क्योंकि वो एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, दैट्स ऑल। इतना ही फर्क है, ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरीज के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 4000 mAh की बड़ी बैटरी है,
25 वोट की वायर वाली फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, इसी के साथ में 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और 4.5 वोट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है। दैट्स ऑल। दोनों में सब कुछ बिल्कुल सेम है, यहाँ पे तो इतना सा भी चेंज नहीं किया कंपनी ने, भाई थोड़ा तो कर देते कम से कम, सेम आपको दे दिया बिल्कुल चिपका के। तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग बोलते तो ज़्यादा बेटर है कमेंट बॉक्स में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। ये वाला जो भैया डिपार्टमेंट होता है ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जब कोई बड़ा फ्लैगशिप फोन आता है ना अपना अपग्रेड वर्जन लेके, यानी कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन लेके, तो बड़ी उम्मीदें होती हैं भैया उससे। लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे क्या किया, चलिए आपको बताता हूँ। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा रियर में, विद OIS आता है 1.8 के अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है दोनों के अंदर, 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। थर्ड कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है दोनों के अंदर। फ्रंट में सेल्फी के लिए दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में दोनों के अंदर। दैट्स ऑल भैया, इतना सा भी चेंज नहीं किया, सिर्फ बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया कंपनी ने। बात करें दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर साइड से 8K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। 4K 60 FPS तक भी आप कर सकते हैं रियर साइड से। फ्रंट से आप लोग 4K 60 FPS तक मैक्सिमम शूट यहाँ पे कर सकते हैं। फर्क कितना है, आई थिंक 2 या 3 कोई AI फीचर जोड़ दिए गए हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अगर आप यूज़ करने वाले हैं फ़ोन भैया बिल्कुल घुसे रहते हैं, तो शायद आप उनको यूज़ करें, क्योंकि AI में ये मानता हूँ आज के टाइम पे अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से लोगों के सामने शो किया जाता है ना AI को, चाहे वो कैमरा को लेके हो या फिर कुछ अदर फीचर्स हो AI के, भाई ये बताया जाता पता नहीं बस क्या ही दे दिया हम लोगों ने और आप तो यूज़ ही करोगे। क्योंकि AI फीचर डेफिनेटली काम के होते हैं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ बेकार होते हैं, लेकिन कितने लोग यूज़ करते हैं, फिर क्या आप लोग यूज़ करते हैं, सच्ची बताओ। 2-3 फीचर छोड़ दो अगर आप, जैसे कि वो बैकग्राउंड में से कुछ एडिट करना, कुछ रिमूव करना, है ना, या फिर स्टिकर्स बना लेना, अगर वो 2-3 फीचर आप छोड़ दो ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग AI फीचर्स का यूज़ करते भी होंगे। ठीक है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, और मुझे आई थिंक सही भी लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितने हद तक AI को यूज़ करते हो। तो यहाँ पे कंपनी चेंज के नाम पे वो AI इंट्रोड्यूस कर देती है, दैट्स ऑल, बता देती है कि जी हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकली लेंसेज के अंदर, सेंसर्स के अंदर, मेगापिक्सल्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं S25 के बारे में। इसमें 162 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको NFC का सपोर्ट मिलता है और IP68 की रेटिंग मिलती है। S24 के अंदर 167 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता है और NFC देखने के लिए मिल जाती है और IP68 की रेटिंग मिलती है। डिफरेंस कितना है, 5 ग्राम का डिफरेंस है भैया, यहाँ पे 167 है, वहाँ पे 162 है, डेट्स ऑल। 5-6 ग्राम का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूँ, ये मत बोलना कि भाई सैमसंग की बुराई कर रहा है, क्योंकि मैं जिसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ ना, कुछ क्रिटिसाइज कर देता हूँ कंपनी को, क्योंकि मेरा काम है स्पेक्स बताना और चीज़ों को देखना कि कितने प्राइस के अंदर कितने कस्टमर्स को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो वहाँ पे लोग बोल देते हैं भैया इससे पैसे ले रखे हैं, भैया ये तो ये करता है, इसके खिलाफ बोलता है। आपको बता दूँ, S23 मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, है ना, जो मेरा प्राइमरी फ़ोन है S23 है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो आप मुझसे तो ये कह ही नहीं सकते कि मैं सैमसंग को हेट करता हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे सैमसंग फ़ोन पसंद है भाई डेफिनेटली। लेकिन जहाँ कंपनी ने कुछ नहीं किया या कुछ गलत किया है वहाँ तो बोलना पड़ेगा, और जहाँ अच्छा किया है वहाँ भी बताना पड़ेगा। तो बस थोड़ी सी ये बात है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपेरिजन करके बता दिया। अभी बात करते हैं इनके वेरियंट्स के बारे में, इनके प्राइस के बारे में। लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा कि क्यों नहीं लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले S25 के बारे में। बेस वेरिएंट आता है 12,256 का, जिसका प्राइस देखने के लिए मिलेगा 80,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 12,512 का, जिसका प्राइस है 92,999 रुपये। इसके अंदर 128 का वेरिएंट बहुत जल्द आ सकता है, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया गया, इसलिए वो ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बात करते हैं थर्ड वेरिएंट, माफ कीजिएगा, दूसरे स्मार्टफोन यानी कि S24 की। फ्लिपकार्ट के प्राइस बता रहा हूँ मैं, S24 के जाके चेकआउट कर लेना, सेम मिलेंगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट के पहले बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे 8,128 का बेस वेरिएंट मिलेगा, जिसका प्राइस है 60,499 रुपये। ठीक है, दूसरा वेरिएंट है 8,256 का, जिसका प्राइस है 65,699 रुपये। तीसरा वेरिएंट मिलेगा 8,512 का, जिसका प्राइस है 89,990 रुपये। डिफरेंस देखो कितना है। हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं 256 वाले वेरिएंट से। वहाँ पे 12,256 है S25 के अंदर, और S24 के अंदर है 8,256। ठीक है, अब करते हैं चलिए कंपैरिजन। रैम का फर्क मान लीजिए 4 GB, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। और 8 GB आजकल कम बिल्कुल भी नहीं होती, पहली बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, वहाँ मिल रहा 65 का और यहाँ मिल रहा ये वाला फोन 80,999 यानी कि 81,000 का। 65,000 में बताऊँ डिस्काउंट दे रही है फ्लिपकार्ट 4-5 हज़ार का, तो आई थिंक 60-61,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो अगर आप मोटा मोटा लगाओगे तो 20 से 22,000 का डिफरेंस है दोनों के 256 वाले वेरिएंट के अंदर। 20 से 22,000 में क्या चेंज किया जा रहा है भाई, आप खुद ही देख लो। मैंने स्पेक्स आपको बता दिए, सिर्फ थोड़ा सा 5-6 ग्राम फोन हल्का किया गया है,
कुछ 2-4 AI फीचर्स दिए गए हैं, कैमरा सेटअप एज इट इज़ है, स्क्रीन के अंदर प्रो स्केलर इंजन AI दिया गया है, जिससे थोड़ी बहुत चीज़ें शार्प वगैरह अगर आपको दिखा देता है। बैटरी में कुछ चेंज नहीं किया गया, फास्ट चार्जिंग में कुछ चेंज नहीं किया गया, सॉफ्टवेयर में भी अब नया साल है तो नया तो आना ही था, वही है, बाकी 7 साल के तो अपडेट्स मिलते ही हैं। चेंज कहाँ पे है, सिर्फ एक चीज़ चेंज है प्रोसेसर में, दैट्स ऑल, और कुछ भी चेंज भैया कहीं पे नहीं है। मेजर चेंज मैं एक मानता हूँ वो प्रोसेसर, दैट्स ऑल, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो भैया अगर मेरी बात मानोगे ना, और पैसा बचाने वाली बात है, तो भैया S24 ले लो, 256 वाला बढ़िया पड़ेगा, 60-61 हज़ार के आसपास पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब फीचर मिल रहा है, सब कैमरा सब कुछ तो वही मिल रहा है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है ना। तो S24 ले लो, मेरी बात मानो तो। आप कहोगे प्रोसेसर, भैया BGMI खेलोगे, कुछ भी खेलोगे ना बढ़िया चलेगा यार, खेल लो उसमें, कॉल ऑफ ड्यूटी BGMI जो भी चीज़ मतलब खेलते हो आप लोग गेम्स वगैरह, मैं तो खेलता नहीं हूँ, बेटर पड़ेगा आपको, मजा आ जाएगा, अच्छे फ्रेम रेट्स में सब कुछ बढ़िया मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, पैसे हैं से मेरा मतलब यह है कि बजट बढ़िया आपका, कोई दिक्कत नहीं है बजट के अंदर, तो भैया S25 ले लो, क्या दिक्कत है, नया वाला आया है, प्रोसेसर थोड़ा बेटर मिल जाएगा, और बेटर मिल जाएगा सही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल खराब है भैया, वो बढ़िया है अपनी जगह पे, जिस प्राइस रेंज में आता ना तोड़ू है फोड़ू है एकदम। लेकिन भैया पैसे हैं तो ले लो, बट अगर पैसे सेव बचाने वाली बात है, सब कुछ वाली बात है भैया, तो मैं आपको रिकमेंड S24 ही करूंगा यहाँ पे, दैट्स ऑल। बाकी मेरी कोई यहाँ दुश्मनी नहीं है सैमसंग से, क्योंकि होती तो मैं यहाँ पे मैं कहता सैमसंग लो ही मत, क्योंकि मैं खुद सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए दुश्मनी कोई नहीं है किसी से, किसी के लिए कुछ हेट वगैरह भी नहीं है, बस स्पेक्स बढ़िया है और पैसे वर्थ इट हो तो मैं बस बोल देता हूँ उसके बारे में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। S25 प्लस और S25 अल्ट्रा, इनका कंपैरिजन कौन से स्मार्टफोन से देखना चाहते हैं कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।